क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी? तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। मालिक वो कहा है ना कि आजकल मार्केट में थोड़ा हवा चल रहा है कि आज तक तीनों खान्स को एक साथ किसी मूवी या फंक्शन में नहीं देखा गया है। तो मालिक तनिक आप ये काम करके दिखाई देते तो हमारे भी कलेजे में थोड़ा ठंडक पड़ जाता। अरे अरे तीनों खान्स एक साथ चाहिए ना, रुक जा। हाँ भाई आ जाओ। मालिक वो रिहाना थोड़ा उल्टा सीधा ट्वीट की थी हमारे इंडिया के बारे में, तो उसको भी बुलवा के जरा ठुमका बुमका लगवा ही लेते तो मजा ही आ जाता। कौन वो रेहाना? अभी रुक, देख अभी ये तो पूरी रात नचाई हमने। हाँ भाई भेज दे रिहाना को। मालिक वो लोग बाग ये बताए कि वो फेसबुक के सीईओ जिनको बर्गर बर्गर कह के बोलत हैं बड़े ही बिजी बताए भैया, और ये बताए कि वो हमेशा एक टी शर्ट में ही रहत हैं, बड़े ही सिंपल आदमी बताए भैया। अच्छा वो मार्क ज़करबर्ग, अबे उसे तो 2-3 दिन के लिए बुलाया है और वो भी इंडियन ड्रेसअप में। मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो जरा पाकिस्तान के मुंह पे एक करारा सा चाटा लगाई के पाकिस्तान सुपर लीग से पोलार्ड को भी बुला ही लीजिए। अबे यार कर दी ना तूने छोटी बात, पोलार्ड तो बच्चा है अपना, एक मिस कॉल भी मारूंगा ना तो भी आ जाएगा। पोलार्ड बेटा जल्दी से पहुंचो पीएसएल की गांड पे लात मार के। हाँ भाई क्या हाल है? क्या हाल है? तो भैया अंबानी जी ने अपने बेटे की प्री वेडिंग फंक्शन से पूरी दुनिया की बुंड पाड़ के रख दी। 1000 से 1500 करोड़ उड़ा दिए भाई, मतलब कि पैसों की तो नदियां बह रही है बहन च। सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। फिल्म स्टार हो या वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन, हर किसी को बंदे ने इतनी आसानी से बुला लिया जैसे तो ये सब इनकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज हो। और रेहाना की तो मानो मौज ही कर दी भाई, अकेली रेहाना को 74 करोड़ रुपए दिए हैं और वो भी ये ठुमके लगाने के लिए। जानवी कपूर कह रही कि मुझे 5 करोड़ ही दे दो, मैं भी तो पूरी टक्कर दे रही हूँ ठुमकों में। आजा बिड़ले बिड़ले ठुमकों में बिड़ले, तेरी जैसी रिहाना बहुत हराई मैंने अपने गांव में। अरे भैया मुझे सिर्फ 5 लाख ही दे देते, इनसे तो बढ़िया ठुमके लगा देता। ये तो बस ट्रेलर था, असली ठुमके तो 5 लाख देने के बाद दिखाऊंगा ना। तो भैया हम सबको अंबानी जी से कुछ सीखना चाहिए, हमें भी अपनी प्री वेडिंग में उसी हिसाब से खर्चा करना चाहिए जिस हिसाब से अंबानी जी ने किया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हम भी अगर प्री वेडिंग में अंबानी जी की तरह खर्चा करने लग जाएंगे तो हमारी तो गांड फट के 4 हो जाएगी। अरे भैया रुको जरा, सब्र करो। मेरे कहने का ये मतलब है कि अंबानी जी ने इस पूरे फंक्शन में अपनी पूरी कमाई का सिर्फ 0.1% खर्चा किया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हाँ भाई ये बात बिल्कुल सच है, बंदे ने इस पूरे फंक्शन को कराने में अपनी कमाई का पूरा 1% भी खर्च नहीं किया। और हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स का 60 से 70% तो लगा देते हैं और ऊपर से कर्जा और ले लेते हैं, जो कि फिर आधे से ज्यादा जिंदगी हमारी गांड में तिल्ली की तरह चुभता रहता है। अरे भैया फंक्शन थोड़ा छोटा हो जाएगा तो उससे रिश्तेदारों के सामने तुम्हारी इज्जत थोड़ी ना कम हो जाएगी। रिश्तेदारों का क्या है, वो तो आएंगे खाएंगे पिएंगे और गांड पे हाथ पूछ के चले जाएंगे। अरे भैया बाद में भुगतना तो तुम्हें ही है ना। बात तो सही है। तो भैया इस कार्यक्रम की वजह से कुछ लोगों के जोरों शोरों से भी चुनने काट रहे हैं कि भाई इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया, इस पैसे से ये हो जाता वो हो जाता, लौड़ा लहसुन अदरक प्याज। तो भाई एक बात सुन लो कान खोल के, ये पैसा इस बंदे ने अपनी मेहनत से कमाया है तो इसको पूरा हक है अपना पैसा अपने हिसाब से खर्च करने का। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये चुनने काटते काटते पाकिस्तान तक भी पहुंच गए। तो आइए अब जरा इनकी बातें भी सुन लेते हैं। अब जो है इंडियन ड्रेसेस में हमें नजर आ रहे हैं, मतलब उन्होंने कोई अपने मुल्क का कल्चर फॉलो नहीं करे, वो तमाम इंडिया के रंग में रंगे हुए हैं। सिंपल सी बात है, ये सारा पैसों का रंग है जो उनके जिस्म पे चढ़ा हुआ है। ठीक है भैया हमने मान लिया कि ये सारा पैसों का रंग है, तो एक काम करो
तुम लोग भी पैसा देके अपने कल्चर को भी प्रमोट कर लो। है गांड में दम। बेटा अगली 7 पुश्ते भी जन्म ले लेंगी ना तो भी ना करवा पाओगे ये चीज। और आप ये बताना चाह रही हैं कि वो पीएसएल की खातिर अंबानी के बेटे की शादी में नहीं जाता? एक तो जब से पोलार्ड ने इनकी गांड पे लात मारी ना तब से तो मानो इनको सदमा ही लग गया है कि भाई पोलार्ड हमारे क्रिकेट लीग छोड़ के कैसे चलेगा। पोलार्ड का जो घर है ना वेस्ट इंडीज में, वो चला ही अंबानी रहे। मैं आपको क्या बता रहा था एक दिन, चला ही अंबानी रहे। देखो भैया सीधी सी बात है, वो बंदा खेलता है मुंबई इंडियंस की तरफ से जो कि है नीता अंबानी की टीम, और वो बंदा खेलता है तो उसको पैसे भी मिलते हैं। इसमें घर चलाने वाली कौन सी बात है। और चलो मान लिया कि अंबानी जी पोलार्ड का घर भी चला रहे हैं, तो भाई चला रहे हैं तो चला रहे हैं, इससे तुम्हारे क्या चुन्ने काट रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है पड़ोसियों से, अपने इंडियन दोस्तों से, इवन पाकिस्तानी से, कि अगर आईपीएल हो रही होती तो क्या कोई भी प्लेयर आईपीएल मिडवे छोड़कर कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आता है कोई शादी अटेंड करने? ओए होए, इनके लिए तो ये बात कैंसर बन गई कि पोलार्ड इनकी चूतिया लीग छोड़ के अंबानी के फंक्शन में क्यों आ गया। तो भाई मेरी बात सुन लो कान खोल के, पाकिस्तान की ना इतनी औकात नहीं है जो कि पोलार्ड को रोक सके अंबानी के फंक्शन में आने से। और रही बात आईपीएल की, तो आईपीएल तुम्हारी पीएसएल से 100 गुना अच्छी लीग है, कोई 100 बार सोचेगा इसको छोड़ने से पहले। अक्सरियत उन लोगों की है जैसे बीजेपी है, बड़ी शिद्दत पसंद जमात है और उनका टारगेट ही मुसलमानों को मारना होता है। हो बैंचोद, क्या बोलते हैं भाई तूने, एक बार और बोलियो। उनका टारगेट ही मुसलमानों को मारना होता है। रुक जाओ भाई एक बार पूछ लेता हूँ, क्या पता बंदा कुछ सच ही बोल रहा हो। हेलो, अबे उस्मान, बीजेपी ने अब तक तेरे घर में कितने बंदे मार दिए यार? अबे तेरे को क्या हो गया भाई, कैसी बातें कर रहा है तू? अबे बताना, मुझे कहीं से कुछ खबर मिली है। अबे किस बावली गांड ने दी है तुझे ये खबर? जरा एक बार तू उसको मेरे पास लेके आ, उसकी खबर तो फिर मैं बनाता हूँ। कितने मुसलमान मर गए हैं टोटल, आपको कुछ डाटा पता है? इस चीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन खबरों से और जो हमें देखने को मिलता है उसमें अक्सरियत की जो मतलब कि खुले आम मुसलमानों पर मजालिम जो जुल्म ढाए जाते हैं वो तो किसी के नजर क्यों गांड फट के डेटा देने में किसी के अबे साड़ो, कुछ भी बोलने से पहले कम से कम होमवर्क तो ढंग से कर लिया करो। वो लोग अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद ये है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहे हैं, इंडिया को एक बहुत बड़ी दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बहुत लिबरल है, बहुत पैसे वाले हैं और इंडिया जो है ना एक बड़ा खुशहाल मुल्क है। चलो अच्छा भाई, कुछ तो समझदार रहता है पाकिस्तान में, वरना बाहुली गांडों की तो वैसे भी कमी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भैया खुद के प्री वेडिंग कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए लास्ट में मिस्टर अनंत अंबानी ने कुछ शब्द बोलना चाहे, जिसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सबसे माफी भी मांगना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से अगर किसको भी कोई कष्ट पहुंचा हो तो आप उसे हंसी हंस कर इसका आप अभी हम सब एक साथ इसका में ऐसे जामनगर मेरे लिए इतना दिल के नजदीक है कि मैंने मेरे पिताजी और माताजी को यही कहा कि हमें पूरा शादी जामनगर में ही करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं भैया, वो बस भावनाओं में बहकर थोड़ा लौंडे के शब्द ऊपर नीचे हो गए। सो गाइज, ये था अंबानी जी के बेटे की प्री वेडिंग का एक छोटा सा रिव्यू। सो होप्स हो कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और भाई चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और मस्त वीडियो में, तब तक के लिए इस वाली वीडियो पे क्लिक करो और खुश रहो।